कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अधिक वीरपात होने पर मूर्छा भी आ जाना, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना। बहुत बार प्रयास करो फिर भी याद नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, एक बार बोलिए, 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है। चित्त का अत्यंत चंचल हो जाना, चित्त में बिल्कुल बल ना होना कि हम विषय से हटा के प्रभु में लगा सके, ऐसी सामर्थ्य नहीं। दुर्बल हो जाना, बार बार प्रतिज्ञा करना पर उसका निर्वाह न कर पाना। आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, 1 2 3 फिर गिर गया, वहीं गिर गया। हर कार्य बीच में छोड़ देना, किसी भी कार्य को सांगोपांग न करना, ये वीर्य पात करने वाले के लक्षण है। दिमाग में भयानक गर्मी रहना, नेत्रों में जलन उत्पन्न हो जाना, वह बिना किसी कारण के नेत्रों से पानी बहना, बहुत कम गलती में भारी गुस्सा आ जाना, बहुत कम लाभ में फूल जाना, अहंकार आ जाना। कम लाभ में भी कोई लाभ नहीं, छोटी मोटी वस्तुओं के प्राप्त होने पर अहंकार आ जाना। माथा, कमर, मेरुदंड, छाती, इनमें बराबर दर्द बढ़ते जाना, बड़ी हालत खराब हो जाती है। ऐसे दर्शन हुए ऐसे जनों के, आंखों से दिखता नहीं, 28 वर्ष के होंगे वो लगभग। वैराग्य इस कोटि का कि आप सोच भी नहीं सकते, बाहरी बस लंगोटी अचला और फुटपाथ में पड़े रहना। पर पूर्व विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों के साथ हस्तमैथुन करने का अभ्यास वो इतना दृढ़ हो गया था कि 10-10, 15-15 बार एक दिन में स्वाभाविक ऐसे। तो उनकी हालत ये थी कि आंखों से दिखना बंद हो गया था, खड़े होने की सामर्थ्य नहीं। तो हितधाम में एकांत में मिलके कहा था कि आपका जो ब्रह्मचर्य का प्रवचन सुना हो हमें, तो ऐसा लगा कि शायद आप उपाय बता सकते हो। तो हम कहा हमारे पास कोई, हम आयुर्वेदाचार्य है नहीं, और दूसरी बात है कि ये चीज़ आपके हाथ में है, अगर आप नहीं रोकते हैं तो आपको ऐसी दशा में पहुंचा देगा ये क्रिया कि आप किसी काबिल नहीं रह जाएंगे। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है और उसमें सीधे बैठने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। वो झुकाव ऐसे, वो झुक करके ही ऐसे बैठना। वीरपात करने वाले के मसूड़े में फूलना, मुख से दुर्गंध आना, शरीर का पसीना दुर्गंध युक्त होना, ये वीरवान के यहां से दुर्गंध नहीं आ सकती। जो वीरवान अर्थात जो ब्रह्मचारी है उसके यहां से दुर्गंध, उसके मुख से दुर्गंध नहीं आएगी, भले कुल्ला करे या ना करे। ये वीर में सामर्थ्य होती है। नाक के साइड में यहां कालिमा आ जाना, फिर वो कालिमा धीरे धीरे कपोलों में बढ़ते जाना, ये वीरनाश का लक्षण है। वीर्य नाश से उदर लंबा होना, पेट बढ़ना शुरू हो जाता है, आंतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। उसकी वाणी में मृदुता नष्ट हो जाती है, कर्कशता, रुक्षता आ जाती है, उसका स्वभाव अप्रिय बन जाता है। छाती की हड्डियां दिखने लगती हैं। वो ना तो लोक में ना परलोक में किसी भी कार्य में उत्साह करने लायक नहीं रह जाता। वो जरा सी भी बात में बहुत बड़ा अपने को अपमानित होना समझता है। ये वीरपात से उसके अंदर दोष प्रकट हो जाते हैं। उत्साहहीनता, किसी भी कार्य में उत्साह न रहना। अब